learners, English Tutor welcomes you all once again with another lesson on English grammar. Grammar plays significant role in the language. किसी भी language में grammar रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है. So learning English grammar will definitely enhance your language skills. Today we'll do noun. Noun को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. Noun is a word used as a name of a person, place or thing. किसी व्यक्ति, जगह या चीज बताने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको नाउन कहा जाता है. इट ऑल्सो रेफर्स टू एन इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट ऑफ माइंड. ये कोई फीलिंग दर्शाने के लिए, मन की अवस्था बताने के लिए या किसी चीज की विशेषता बताने के लिए भी यूज किया जाता है. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया. Next is put some sugar in the tea. The soldier is in his uniform. Mr. Gupta is a painter. A crowd is gathering outside. अब इन सारे sentences में दिल्ली, sugar, tea, soldier, uniform, painter, Mr. Gupta, crowd, ये सब क्या है? ये सब nouns है. Before moving forward towards its types, let's stop for a while and look at it this way. आज थोड़ा रुक के नाउन्स को जरा इस प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं, चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी. हमारी 5 सेंसेस हैं. सेंस ऑफ साइट, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, वो एरोप्लेन है, वो टेबल है, बुक है, चेयर है. सेंस ऑफ टच, टच करके बता सकते हैं. टेस्ट करके बता सकते हैं, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है. स्मेल करके बता सकते हैं, सेंस ऑफ स्मेल के साथ कि ये अच्छी स्मेल है या बुरी है. एंड सेंस ऑफ हियरिंग, जब हम सुन के बता सकते हैं कि ये आवाज कैसी है, किसकी है, कहाँ से आ रही है. जो नाउन्स इन 5 सेंसेस के द्वारा महसूस किए जा सकते हैं, या a noun which refers to things which can be perceived or experienced through any of our 5 senses is concrete noun. concrete होता है ठोस. सो जिन चीजों को देखा जा सके, टच किया जा सके, स्मेल किया जा सके, टेस्ट किया जा सके, सुना जा सके, उनको कंक्रीट नाउन कहा जाता है. कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगे प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन. सो जिन नाउन्स को इन 5 सेंसेस के द्वारा देखा जा सके या महसूस किया जा सके, इनको कंक्रीट नाउन्स कहते हैं. और कंक्रीट नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे 4 नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन. और दूसरी कैटेगरी में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो देखा ना जा सके. The noun that has no physical existence, जिसकी अपनी कोई physical existence नहीं है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, which is the name for the state of being, जो मन की अवस्था बताता है, जो एक कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, जो कोई फीलिंग, कोई क्वालिटी को महसूस करवाता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जिसको देखा नहीं जा सके, जो फीलिंग्स है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्शन जिसको देखा ना जा सके, वो है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. लेट्स डू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फर्स्ट वन इज, इन हिज यूथ विराट प्लेड क्रिकेट फॉर हिज स्कूल. यूथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यूथ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग, एक फेस ऑफ लाइफ को रेफर कर रहा है. सो यूथ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गोलमाल मूवी इज फुल ऑफ ह्यूमर. अब ह्यूमर को महसूस किया जा सकता है. इट रेफर्स टू द क्वालिटी. इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. महात्मा गांधी प्रीच्ड पीस एंड नॉन वायलेंस. पीस और नॉन वायलेंस दोनों एक कॉन्सेप्ट हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता. Mother Teresa was known for her kindness. Kindness is a quality which is again an abstract noun. So these are abstract nouns: kindness, non-violence, peace, humor, youth. इनको देखा नहीं जा सकता. They are feelings which can only be felt. So nouns are mainly of 5 types:
Proper nouns, common noun, collective noun, material noun and abstract nouns. Coming to the proper nouns, a proper noun is the name of a particular person, place or thing. किसी व्यक्ति विशेष को बताने के लिए, कोई विशेष जगह या चीज बताने के लिए जो नाउन यूज होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. Always remember that proper noun must be written beginning with the capital letter. Proper noun हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. They do not take articles before them और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, a and the नहीं लगाया जाता, and they do not have plurals और इनके plurals नहीं होते. For example, नेहा, नेहा किसी का नाम है, so N must be written in capital. लखनऊ, गंगा, कनिका, दार्जिलिंग और इंस्टीट्यूशंस भी जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल का DPS कैपिटल में आएगा. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. A common noun is the name given to every person, place or thing of the same kind. जब एक जैसी चीजों को जनरली रेफर करना हो तो कॉमन नाउन यूज होता है. जब मैं कहूँ किंग तो इट कुड बी एनी किंग, वो कोई भी राजा हो सकता है, वो किसी एक पर्टिकुलर राजा की तरफ इशारा नहीं कर रहा. जब हम कहते हैं गर्ल तो इट रेफर्स टू द होल कैटेगरी ऑफ गर्ल्स. इट डज नॉट पॉइंट टूवर्ड पर्टिकुलर गर्ल. कोई भी राजा हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है. जब हम सिटी कहते हैं तो क्योंकि बहुत सारी सिटीज हैं तो किसी भी सिटी की तरफ इशारा किया जा सकता है. लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. नेहा इज अ गर्ल, सो गर्ल इज अ कॉमन नाउन. मिस्टर गुप्ता इज अ पेंटर, पेंटर हियर इज अ कॉमन नाउन. द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कोई भी हो सकती है, बुक्स केमिस्ट्री की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर राइटर की लिखी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जनरल बुक की बात हो रही है, कोई भी बुक की बात हो रही है तो वी विल कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन. नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव वर्ड ही आप देखो तो ये अपने आप में बहुत कुछ बता देगा. कलेक्टिव मीन्स इकट्ठा किया हुआ, एक जैसी चीजें इकट्ठी करके जब एक यूनिट का नाम जिसको दिया जाता है तो कलेक्टिव नाउन यूज होता है. सो टू स्पीक ऑफ अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स एज अ होल और एज वन ग्रुप वी यूज कलेक्टिव नाउन. व्हेन आई से बंडल, बंडल मीन्स ये बहुत सारी स्टिक्स को इकट्ठा किया गया है. हर्ड, टीम. जब मैं बोलूं प्लेयर तो प्लेयर कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन टीम मींस बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो गए एक यूनिट के अंडर तो वो कलेक्टिव नाउन को रेफर कर गए टीम की फॉर्म में. क्रू आर कलेक्टिव नाउन्स एंड इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स इकट्ठी करी हुई है तो बंडल ऑफ स्टिक्स. अ हर्ड ऑफ काउस, बहुत सारी काउस का झुंड है तो हर्ड ऑफ काउस. द क्रू लुक्स आफ्टर पैसेंजर्स ड्यूरिंग अ फ्लाइट, पूरी टीम जो फ्लाइट में होती है जो पैसेंजर्स का ख्याल रखती है उसको क्रू कहा जाता है. आवर टीम वन द मैच, टीम हमारी टीम ने मैच जीत लिया. टीम मतलब हमारे प्लेयर्स जो इकट्ठा होके खेल रहे थे, दे वन द मैच. सो टीम, क्रू, हर्ड, बंडल, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ collective noun. Next is material noun. Material noun means पदार्थवाचक संज्ञा. A material noun is the name of metal or substance of which things are made of. कोई भी चीज किस धातु से बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है, उसको रेफर करने के लिए material noun यूज होता है. For example, silver, iron, wood, they all come under the category of material noun. Let's take few examples. The necklace is made of gold. The necklace is made of gold. Gold is material in the sentence. So gold would refer to material noun. Next example is she has purchased a tea set of silver. उसने silver का tea set खरीदा है. Silver is a material noun. Next example, he got his furniture made of teak wood. So teak wood would be a material noun. We have done abstract nouns in the beginning of this lesson.
but I would like to tell you a bit more about it. Abstract nouns कई बार adjectives से form होते हैं. Adjectives में से suppose youth word is formed from young. Strength abstract noun है which is formed from adjective strong. It is formed from verbs also. Laughter from laugh and freedom from free. Sometimes common noun से भी abstract nouns निकलते हैं. Friend is a common word, common noun, and friendship is a abstract noun. क्योंकि friend को हम देख सकते हैं, friendship को हम महसूस कर सकते हैं. Patriot से बना है word patriotism. The names of subjects like art, music, maths, biology, etc. are also abstract nouns because they are also concepts. ये एक concept के words हैं, concept को दर्शाते हैं, इसलिए इनको भी abstract noun की category में रखा गया है. To get better hold on nouns, I would appreciate if you would do few examples of each nouns on your own in your copies and get it checked from your teachers. Thank you for watching. Do subscribe English Tutor.